रैपर से नेता बने बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी ने नेपाल के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जिससे राजनीतिक रूप से अस्थिर देश में स्थापित पुरानी पार्टियों का सफाया हो गया है। नेपाल के चुनाव आयोग के मुताबिक आरएसपी ने उन 165 सीट में से 119 सीट पर पहले ही जीत हासिल कर ली है, जिनके लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया के तहत निर्वाचन किया जाता है। तो वहीं प्रतिनिधि सभा के चुनाव में पार्टी 8 अन्य सीट पर आगे है। बालन शाह की इस जीत के साथ नेपाल की परंपरागत राजनीति के अंत को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। बालन शाह एक रैपर थे, फिर उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। उनके समर्थक उनकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री और काठमांडू के मेयर के रूप में उनके डेटा संचालित काम करने के तरीके को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। परंपरागत राजनीतिक रास्ते को छोड़कर उन्होंने लोगों के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का रास्ता अपनाया। जेएनजी के नेता कहे जाने वाले बालन शाह ने लोगों के साथ फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ना शुरू किया। हालांकि उनके आलोचक उन्हें अहंकारी बताते हैं। में रहते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने और रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई की मानवाधिकार समूह द्वारा आलोचना की गई है। चुनाव में उनकी जीत के बाद ये भी चर्चा तेज हो रही है कि ये कलाकार जिसके पास पारंपरिक कूटनीतिक अनुभव की कमी है, कैसे भारत और चीन जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों के साथ नेपाल के संबंधों को संभालेंगे। उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट, जिनमें उन्होंने विदेशी शक्तियों की आलोचना की थी, अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत इस चुनाव पर करीब से नजर रख रहा है, तो वहीं राजनीतिक रूप से अस्थिर हिमालयी देश में एक स्थिर सरकार की उम्मीद कर रहा है, ताकि दोनों पक्षों के बीच विकासात्मक साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेपाल की जनता और सरकार को चुनाव के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी के रूप में भारत नेपाल के लोगों और उसकी नई सरकार के साथ मिलकर शांति, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए दृढ़ संकल्पित है।